26 जुलाई 2026 से शनि 111 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए यहां मन चाहे जो है फल प्राप्त करवाने वाले हैं। इस समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस जगह पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ग्रह गोचर के हिसाब से शनि आपके 10वें में गोचर कर रहे हैं और मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए सावधानियां भी बरतना जरूरी है। अगर आप इन तीन चीजों पर सावधानियां बरतते हैं तो निश्चित तौर से सत्ता, सरकार और प्रेम विवाह में या परिवार में सुख संपत्ति आने के स्रोत बनेंगे या आपका कोई रुका हुआ कार्य यहां पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अवगत आने वाली 26 जुलाई 2026 से 111 दिन के लिए शनि वक्री होकर अपनी दृष्टियों में बदलाव करेंगे और आपके किस किस भाव को शनि पूर्णता दृष्टि से देखेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना लगन चार्ट खोल लीजिएगा, अपने सामने रख लीजिएगा और मैच करिएगा कि आपका शनि किस नक्षत्र में है। नक्षत्र में शनि का होना बहुत जरूरी है। अभी इस समय रेवती नक्षत्र में शनि का चलना हो रहा है। बुध और गुरु के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में शनि अभी चल रहे हैं। आप शनि को देखिएगा, आपकी कुंडली में पुष्प नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, रेवती, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में या कृत्तिका नक्षत्र में शनि है। इन नक्षत्रों में शनि होते हैं तो अधिक लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में नक्षत्र किस नक्षत्र में शनि बैठे हैं। उसके बाद आप अपनी कुंडली में यहां देखना चालू करिएगा। देखिए, शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10 और यहां वक्री 111 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं तो इनकी दृष्टियों में भी चेंज होगा। वक्री की अवस्था में कोई ग्रह पहले शांत हो जाता है, मतलब एक जगह पर ठहर जाता है और ठहरने के बाद वो उल्टे घूमने लगता है, तो वही भाव इनका बढ़ जाएगा। अब इनके जो कार्य आपके रुक रहे थे, क्योंकि शनि अगर 10वें घर में बैठा हो तो निश्चित तौर से शासन सत्ता का कारक होता है। या आप प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब करते होंगे या बैंकिंग सेक्टर में आपका जॉब होगा, लोहा कोयला से जुड़े कार्य में बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, यहां तक रियल एस्टेट में भी आप जुड़े हो सकते हैं और शनि सत्ता का ही कारक माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि सत्ता सरकार के लिए यहां समय कैसा रहेगा। 111 दिन के लिए शनि आपके किस किस भाव को देख रहे हैं। तो शनि की पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव। 12वां भाव होता है आपका खर्च का, आपका स्वास्थ्य का, आपका विदेश का या आपका राजनीति का भी। तो इन चीजों में शनि की दृष्टि बनने से यहां, क्योंकि यहां देखा जाए तो गुरु का घर है लेकिन 2 लिखा है तो वृषभ यानी कि शुक्र का यहां ट्रांजेक्ट हो गया है। तो शुक्र यहां पर अपने भाव यानी कि मित्र के घर को देखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। निम्न रूप से आपका बिजनेस भी, अगर आपका कोई फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है या आप जॉब करते हैं तो उनमें जो है शुभ संकेत शनि देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ सावधानियां भी साथ में बताऊंगा कि आपको उस समय कौन कौन सी सावधानियां भी बरतना आवश्यक है। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुख भाव को देख रहे हैं। तो सुख भाव को शनि देखना यानी कि आपके घर में कोई मकान, वाहन खरीदना या मकान खरीदना या परिवार में कुछ शुभ संकेत होना, यह संकेत देते हैं। शनि को हम लोग गलत समझते हैं, शनि से हम डरते हैं कि शनि की 7.5 बहुत प्रभाव देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि न्यायाधीश है। अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले हैं तो निश्चित तौर से शनि वो दे सकते हैं जो और कोई ग्रह नहीं दे सकता है। इसीलिए आपके सुख भाव में शनि का देखना आपके लिए एक उन्नति भरा रहेगा। आपके वाहन, मकान, प्रॉपर्टी या परिवार में सुख संपत्ति के इशारे देते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो है 7वीं दृष्टि यानी कि उनकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर में पड़ रही है। 10वां घर होता है पत्नी का, पार्टनरशिप का। तो यहां आपके अगर कोई पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो देख परख कर करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको धोखा ना दे दे, तो इस चीज का भी आपको देखना जरूरी है। यहां साथ में देखा जाए शनि की दृष्टि आपके पत्नी भाव पर पड़ रही है तो पत्नी से भी इस समय मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। निश्चित तौर से आपकी पत्नी के जितने मधुर संबंध होंगे उतने ही शनि के प्रभाव आपके लिए अति लाभकारी रहेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। कहने का मतलब ये तीनों दृष्टियां शनि की अब 111 दिन के लिए आपके लिए शुभ होने वाली है। शुभ का मतलब यह है कि शनि आपको यहां लाभ देते हुए दिखाई देंगे।
जो हानियां पहुंचा रहे थे वह अब लाभ में परिवर्तित करेंगे। 111 दिन के लिए शनि रेवती नक्षत्र में जाना आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। आपको मान सम्मान सत्ता का सुख दिलाने वाले हैं। अगर आप कहीं सत्ता से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पद उन्नति कराने वाले हैं। मान कर चलिए कि यहाँ पर आपके लिए सुख का समय है, लेकिन यहाँ एकदम से प्राप्त हो जाए ऐसा शनि कभी नहीं करते हैं। थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मेरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु की तरह एकदम से आपको हवा में उड़ा दे। यहाँ शनि वायु तत्व के ग्रह तो है, लेकिन हरदम एक स्टैंडर्ड के साथ में और एक धीमी गति के साथ में आपका देने का प्रयास करते हैं। वही शनि आपके जीवन में 4 ग्रहों को देखते हैं। शनि आपके 12वें घर को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं, पत्नी भाव को देख रहे हैं, और शनि बैठे खुद हैं आपके 10वें में, कर्म क्षेत्र में। जिस घर का स्वामी जिस घर में ही बैठा हो तो यहां लाभ देता है, लेकिन अनुशासन के साथ में, दृष्टियों को बदलने के साथ में, माता पिता का सम्मान करने के साथ में, बुजुर्गों को सम्मान करने के साथ में ही आपको शनि का जो है लाभ मिलेगा। यहाँ आपके अगर कोई नौकर चाकर आपके घर में काम करते हैं, कोई सर्वेंट आपके घर में काम करते हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ाइएगा, उन्हें सम्मान के साथ पानी पिलाइएगा, खाना खिलाइएगा, और उनका सम्मान करना आपके शनि को और भी एक्टिव करेगा। कहते तो हैं कि शनि के लिए नीलम पहनना लाभकारी रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को नीलम सूट नहीं करता है, तो हर व्यक्ति को नीलम भी नहीं पहनना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप हो सके तो नीले कलर की बनियान शनिवार के दिन जो है टी शर्ट या बनियान जो है टी शर्ट पहन सकते हैं। नीले कलर की टी शर्ट आप शनिवार के दिन पहन सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको नीलम पहनना इतना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ उपाय बता दें जिन्हें आपको करना होगा। जो आप करते हैं तो निश्चित तौर से शनि के प्रभाव और भी बढ़ जाएंगे, आपके जीवन में और भी सुख प्राप्त होंगे। देखिए, शनि के लिए चौमुखी दीपक जलाना अति अनिवार्य होता है। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर चौमुखी दीपक जला सकते हैं। साथ में आप उड़द की दाल, खड़ी उड़द की दाल, लोहे की कील, काला कपड़ा, सरसों का तेल मंदिर में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि के प्रभाव में बहुत बढ़ोतरी आती है और शनि आपको सुख देना चालू कर देते हैं। जीवन काल में जो भी कष्ट चल रहे होंगे या जो समस्याएं आ रही हैं वो शनि समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब है कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाएंगे। समय पर काम ना होने से आप घबराइएगा मत, या समय पर थोड़ा कार्य डिले हो रहे हैं तो घबराइएगा मत। शनि थोड़ा धीरे गति से ही देते हैं, लेकिन देता बहुत कुछ है, और देने के बाद आपकी हर एक जो है हर एक इच्छा को पूरा करवाते हैं, हर एक इच्छा की आपकी पूरा कामना करवाते हैं। तो इन चीजों का आप काम करिएगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो शनिवार के दिन या किसी भी दिन आप माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलिएगा। जहां पर भी जाते हैं आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी माता से बड़ा प्रेम करते थे। आप भी अगर अपनी माता को जितना भी प्रेम स्नेह दे सकते हैं, शनि उतना ही प्रसन्न आपसे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण होगा।